friends, welcome to the ABC classes. आज हम यूपी टेट का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, भिन्न और दशमलव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर कुछ फिगर देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। जो भी P/Q की फॉर्म में हो वही हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे 1/2, 1/3, 2/3, ठीक है, ये सब एंड सो ऑन, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन देखते कैसे, हम कैसे पहचानते हैं कि कितना पार्ट उसमें सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले फर्स्ट वाली फिगर देखते हैं। इस फर्स्ट वाली फिगर में सबसे पहले फ्रैक्शन को देखने के लिए हमें इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट वाली फिगर में एक सर्कल बना हुआ है, उसको हाफ में डिवाइड कर दिया है और हाफ पोर्शन क्या है? शेडेड है। तो टोटल पहले हम देखें कि उसको जितने में डिवाइड किया हुआ है कितने पोर्शन हमारे बने? 2। तो टोटल हमारे कितने पोर्शन है? 2, जिसमें से कितना सेलेक्ट हुआ है? शेडेड पोर्शन कितना है? ओनली 1 पार्ट। 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट जो है शेडेड पोर्शन है, तो इसलिए हम 1 को सेलेक्ट कर लेंगे। 1 आउट ऑफ 2, 2 में से 1 पार्ट जो है वो शेडेड हो गया, तो इसके लिए फ्रैक्शन हमारा क्या बनेगा? 1/2। सेकंड फिगर में देखते हैं इक्वली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको? 4 पार्ट्स में, 1 2 3 4। बट शेडेड पोर्शन कितने हैं अगर वो बोले तो 2 शेडेड पोर्शन है, तो इसलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2/4। सॉल्व करोगे तो 1/2। इसमें अगर हम देखें ये तो शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हो गया। अनशेडेड का देखें तो ये भी 1 पार्ट है अनशेडेड, और कितने में से है? 2 में से। यहाँ पर शेडेड के लिए कितना हो गया? 1/2। अनशेडेड के लिए कितना हो गया? 4 में से 2 पार्ट जो है वो अनशेडेड है, तो ये भी 1/2 हो गया। बट नेक्स्ट फिगर की हम बात करें, यहाँ पर थर्ड वन, एक ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में उसने डिवाइड किया हुआ है। तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो टोटल तो 3 पार्ट्स हो गए, उसमें से शेडेड पोर्शन कितना है? ओनली 1 पार्ट। तो शेडेड का तो जो फ्रैक्शन हो गया 1/3 हुआ। अब हम अनशेडेड पार्ट की बात करें तो वो कितना है? 1 और 2। 2 जो है पार्ट वो शेड नहीं किए गए हैं, तो इसलिए 2/3। आउट ऑफ 3 में से 2 पार्ट ऐसे हैं जो शेडेड नहीं है। लास्ट फिगर की हम बात करें, एक स्क्वायर है हमारे पास। स्क्वायर को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आउट ऑफ 8 में से कितने पार्ट हमारे शेडेड है? 1 2 3। तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो गया? 3/8। बट अगर हम नॉन शेडेड की बात करें, अनशेडेड की, तो कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 पार्ट ऐसे हैं जो हमारे शेडेड नहीं है। तो इस तरह से हम अपना फ्रैक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फ्रैक्शन में हम बात करें तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आते हैं कि फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमारे 5 टाइप्स है फ्रैक्शन के। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। और बाकी के जो 2 हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, और लास्ट वन है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। तो इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। पहले इन 3 को देख लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, नाम से ही पता चल रहा है उचित भिन्न। इम्प्रॉपर, नाम से ही पता चल रहा है अनुचित, मतलब जो ठीक नहीं है उसको ठीक करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो मिक्स है। तो हम प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे? लाइक मैं कोई फ्रैक्शन ले लेती हूँ 3/5। तो हमें ये देखना है जहाँ पर न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल है, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से स्मॉल है, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उचित भिन्न। आप देख लीजिए जो 3 है वो लेस देन है 5 से, तो जो हमारे अंश की वैल्यू है वो हर की वैल्यू से छोटी है ना।
न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। लाइक 5/6, 7/9, ये सब हमारे क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करें अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, अनुचित भिन्न, नाम से ही हमें पता चल रहा है यहाँ पर क्या होगा, 5/3। जस्ट अपोजिट कर दीजिए, न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन है, अंश की वैल्यू हर से बड़ी होगी, वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, अनुचित भिन्न। क्योंकि आपको पता है जब आपका ऐसे फ्रैक्शन आता है तो आप इसको क्या करते हो, वैल्यू को सॉल्व करके आंसर लिखते हो, डिवाइड करके पॉइंट में लिखते हो आंसर, नॉर्मली सॉल्व करके इसका आंसर देते हो, तो इसलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। 7/6, 9/4, ये सब हमारे क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करें नेक्स्ट की मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न हमारी कौन सी है, मिश्र भिन्न होती है जिसको हम मिक्स में लिख दें, 4 2/3, ये हमारी क्या होगी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट लिखिए 5 1/4। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखते हैं, इन दोनों को हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट में ये क्या करना होता है, प्लस, और डिनोमिनेटर हम एज इट इज लिखते हैं। क्या करना है हमें यहाँ पे, 3 4 12, 12 जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में हमें ये 2 प्लस करना है, तो ये क्या हो गया हमारा 14/3। इसे सॉल्व करने के बाद जो फ्रैक्शन आया हमारा 14/3 है, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर कुछ भी हो सकता है। कैसे किया हमने, 3 4 12, 12 में हमने 2 को प्लस किया है, अपॉन 3 एज इट इज लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 20 में हम 1 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 21/4। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे 3 फ्रैक्शन हुए, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब रेस्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, व्युत्क्रम भिन्न। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एंड लास्ट वन है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन हमारे कौन से होते हैं, व्युत्क्रम भिन्न। नाम से ही पता चला है व्युत्क्रम, यानी कि जो उसका क्रम है उसको जस्ट रिवर्स कर दीजिए। जैसे 3/5 है तो क्या हो गया, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। कैसे, 5/3। रिजल्ट आपका क्या हो गया, रेसिप्रोकल आते ही आपको क्या करना है, जो आपका फ्रैक्शन है उसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 3 का 5 और 5 का 3। नेक्स्ट, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों बोलते हैं, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं 3/5 और 5/3, तो हमें रिजल्ट में क्या मिल जाता है, 1। सो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि ये जस्ट इसी का रेसिप्रोकल होता है। इसीलिए रेसिप्रोकल इसका पूछा जाए तो 3/5 का 5/3, 7/4 का 4/7, जस्ट न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना दीजिए। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न, ये क्या होती है, इनके डिनोमिनेटर में पावर में 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये सब होते हैं। लाइक 3/10, 4/100, 5/10², ये सब जिनके डिनोमिनेटर में 10 की पावर्स हो, 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, वो सब हमारी कौन सी भिन्न हो जाएंगी, दशमलव भिन्न। क्योंकि जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 1 0 है तो पॉइंट कहाँ लगेगा, ये 2 0 है तो कैसे लगेगा, 2 के बाद पॉइंट है ना, 4 हो गया, यहाँ पे 1 0 लगाई, 2 0 है तो 5 और 1 0 और लगाई, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस पे कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, वो कैसे होते हैं हम देखते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्नों का योग। जो आपकी भिन्न होंगी फ्रैक्शंस होंगे उनको कैसे ऐड किया जा सकता है,
वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंडीशन ये बनती है जब आपका जो डिनोमिनेटर है सेम होंगे, जो आपके डिनोमिनेटर्स हैं हर की वैल्यू जो है वो समान होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1/6, 3/6 एंड 5/6, 3 फ्रैक्शन आपको दे दिए, तीनों को प्लस करने के लिए बोला गया है कि ऐड कीजिए इनको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ देखा हर की वैल्यू समान है, यानी कि 6 6 6। तो हमें करना ही कुछ नहीं है, जहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर्स की वैल्यू सेम होगी तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली एलसीएम ले लीजिए 6, ऊपर वालों को एज इट इज ऐड कर दीजिए, 5 और 3 8 हो जाएगा और 9। तो आपका जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो 9/6, इसको काट दीजिए 3 से तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक कंडीशन थी कि जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होंगे। बट अगर सेकंड कंडीशन की हम बात करें, हमारे डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर्स की जो वैल्यू है वो चेंज है, अलग अलग है ना, डिफरेंट है, डिफरेंट लिख दीजिए, डिफरेंट है, असमान, हर की वैल्यू जो है वो असमान है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जब हमारे पास हर की वैल्यू असमान होगी तो हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 5/3 प्लस 2/5 देन प्लस 3/10, इसको सॉल्व करना है हमें। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पर 10 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। और सेम कैसे बनता है, एलसीएम लेकर के। हमने इनका सबका एलसीएम पढ़ा था, आप देख लीजिए, एक बार और डिस्कस करा देते हैं इसको। अगर हम इसके फैक्टर्स करें तो 3 होगा, इसका फैक्टर 5 होगा, 10 का फैक्टर क्या होगा, 10 इंटू 2, 5 इंटू 2। तो जो कॉमन चीज है उन्हें एक ही बार लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है तो इसको एक बार लिख दीजिए, एक तो 3 हो गया, इन दोनों में से एक 5 निकल के आ जाएगा और एक ये 2, ठीक है, और एक 3, 3 5 2, 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30। तो आपका एलसीएम क्या आ गया, 30। एक बार और डिस्कस कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ होगा जिनको एलसीएम लेना नहीं आता है। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लीजिए, स्मॉलेस्ट फैक्टर इसका 3, 5 के लिए 5 ही और 10 के लिए 2 इंटू 5 होता है। यहाँ पर देख लीजिए 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 5 को हम एक ही बार लेंगे, एक 3 हो गया, इन दोनों 5 में से एक 5 ले लीजिए और एक ये 2 हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए एलसीएम क्या आया, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारे पास एलसीएम क्या मिला हमें, 30। अब इस 30 का हमें क्या करना है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर एक कॉमन वैल्यू आ गई 30, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं आप, 3 10 जा 30, आपके पास टेबल पड़ी है 3 10 जा 30, उस 10 की मल्टीप्लाई किस में होएगी, 5 में, 3 10 जा 30 और 10 5 जा 50 प्लस 5 6 जा 30, उस 6 की मल्टीप्लाई किस में होगी, 2 में, 6 2 जा 12, 10 3 जा 30, उस 3 की मल्टीप्लाई किस में होगी, इस वाले 3 में, 3 3 जा 9। अब सबको ऐड कर दीजिए, 50 प्लस 12 प्लस 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 71, 71/30। एक बार ऐड करके देख लीजिए, सेम वैल्यू आएगी। डिनोमिनेटर अगर हमारे डिफरेंट है तो हमें क्या करना है, फैक्टर्स लेकर के एक कॉमन एलसीएम ले लेना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम पहले आप निकालते थे, एलसीएम इसका 30 आया, 30 के लिए 3 10 जा 30, उस 10 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 10 जा 50, 5 6 जा 30, उस 6 की मल्टीप्लाई किस में होएगी, 2 में, 12, 10 3 जा 30, उस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 में 9। सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर अगर माइनस होता तो जहाँ पे भी माइनस होता उस टर्म को माइनस कर लेते, माइनस प्लस नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं। ये एडिशन का था, माइनस का भी आपको करा देंगे, 71/30। तो ये हमारा
आंसर आ गया है। अब हम नेक्स्ट देखें इसमें, तो हम देखते हैं सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि अगर इनमें सबट्रैक्शन हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस में नेक्स्ट है आपका सेकंड डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शन या फिर सबट्रैक्शन, मतलब कि भिन्नों का अंतर। माइनस से मतलब है हमारा डिफरेंस ऑफ भिन्नों का अंतर, ठीक है। फर्स्ट केस इसमें भी यही आएगा, डिनोमिनेटर्स सेम। जब आपके पास डिनोमिनेटर्स की वैल्यू जो है वो सेम हो, आपके दोनों डिनोमिनेटर्स सेम है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको क्या करना है, हमारा एलसीएम 7 ही है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 5 में से 2 माइनस हुए तो कितने बचे, 3/7। आपका आंसर 3/7 आ गया है। बट अगर हमारा सेकंड केस है कि जब लिखा है डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, जब आपके डिनोमिनेटर जो है उनकी वैल्यू क्या है वो अलग अलग हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे। लाइक एक एग्जांपल इसमें लिया हमने 5/8 माइनस 1/4। अब 5/8 यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है और ये 4 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम पता है इसके फैक्टर 4 और 2 और इसके 4, तो हमने कहा था यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से 4 और 4 आ चुका है, तो 8 हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम 8 है हमारा, तो 8 1 जा 8, उस 1 की मल्टीप्लाई किसमें, 5 में, ठीक है। माइनस 4 2 जा 8, उस 2 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, इस वाले 1 में, 2 1 जा 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/8। तो ऐसे आप इनको माइनस भी कर सकते हैं और प्लस भी कर सकते हैं। लास्ट आता है इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस में अगर मल्टीप्लीकेशन आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की गुणा। तो एक हमने एग्जांपल लिया है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देखिए आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, पहले इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे किया था, 5 7 जा 35, 35 में हमने क्या ऐड करना है, 3, तो क्या हो जाएगा 38/7 मल्टीप्लाई 6 9 जा 54, और उस 54 में आप क्या ऐड करेंगे, 2, तो क्या हो जाएगा 56/9। अब आपको इसको सॉल्व करना है कैसे, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए कट तो कहीं नहीं रहा है, अगर ये नहीं कट रहा है तो फिर इनकी नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएगी, बट ये कट रहा है, 7 8 जा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 8 जा 64, 6 8 3 जा 24, 24 एंड 6 30/9, तो आपका ये आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट है इसमें डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की भाग कैसे होती है, डिवीजन कैसे होता है इसमें। आप देखिए 5/9 लिखा है, एज इट इज लिख दीजिए 5/9। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, इस वाली डिजिट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर जो राइट हैंड साइड में, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, और ये क्या हो जाएगा 27/25, रेसिप्रोकल जो हमने पढ़ा था। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है डिवाइड का, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, 5 5 जा 25, 9 3 जा 27, 3/5, ये आपका आंसर आ गया है 3/5। तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक क्वेश्चन है 15 2/7 प्लस 13 3/8 प्लस 16 5/7 माइनस 12 1/8। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये हुआ कि ये सब फ्रैक्शन कौन से हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये भी ये भी ये भी ये भी, इनको आप नॉर्मल फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, और उसके बाद नॉर्मली प्लस माइनस करके एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। या फिर नेक्स्ट मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, जैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की बजाय हम क्या करेंगे, जो हमारी ये आगे वाली डिजिट है इनको प्लस माइनस करके एज इट इज लिख दीजिए। 15 प्लस 13 प्लस 16 माइनस 12, ये हमने एज इट इज लिख दी, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जो माइनस है उसको माइनस में ही लिखेंगे, फिर एक प्लस लगाइए, बाकी बची हुई जो फ्रैक्शन वाली डिजिट थी उनको एज इट इज लिख दीजिए। 2/7 प्लस 3/8 प्लस 5/7 माइनस 1/8।
ये वाली हमने एज इट इज लिख दी है। अब इसको क्या करना है, इनको अलग प्लस माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, इनको अलग, ये इजी हो जाएगा। अगर आप इनको चेंज करते तो ये बहुत लॉन्ग डिजिट बन जाती है हमारी, जो फ्रैक्शन है वो बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन आते। तो हमने इनको अवॉइड किया, पहले इनको सॉल्व किया, फिर इनको सॉल्व किया, और बाद में आंसर को हम प्लस कर देंगे। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। 13 में से आपने क्या माइनस करना है, 12, तो 1 बचा आपके पास, 16, 16 ये हो जाएगा 32। ठीक है, ये आपने सॉल्व किया प्लस। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने में आप देखिए यहाँ पर 2/7 है और ये 5/7 है, इन दोनों के बेस हमारे पास सेम है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए प्लस है दोनों, तो 5 में 2 प्लस करेंगे आप 7, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है इनके 7/7 प्लस। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों के बेस सेम है, तो आपका एलसीएम 8 आया। 3 में से 1 को माइनस करोगे 2, तो आपके पास यहाँ क्या आ गया, इनको सॉल्व करके 32 प्लस ये तो 1 हो गया आपके पास, और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/4। अब ये क्या हो जाएगा 33 प्लस 1/4। या फिर इसका एक और मेथड है कि आप इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, फिर इसके साथ लिख दीजिए। ऐसे लिखने में अब हमें क्या करना है, अब इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तब भी यही आना है, तो इसको मिक्स्ड में रहने दीजिए। 33 1/4, ये प्लस हट जाता है क्योंकि अभी हमने प्लस से ही तो चेंज किए थे यहाँ से भी, तो ये प्लस हट गया। 33 1/4। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए एलसीएम लेके, आंसर आपका यही आएगा। पहले आपका एक सॉल्व करोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करके आंसर लाएंगे तो आपका ये आएगा। अब एक बार और देख लीजिए हमने क्या किया, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन थे, इसके लिए हमने ये वाली सारी डिजिट को प्लस माइनस करके एज इट इज लिखा, देन फ्रैक्शंस एज इट इज लिखे, इनको प्लस माइनस करके रिजल्ट यहाँ पे लिखा, देन इनको सॉल्व किया, जिनके डिनोमिनेटर सेम थे उन दोनों को आपस में सॉल्व किया, इन दोनों को आपस में, तो हमारे पास 2 डिजिट आई, 7 से 7 कट गया इसलिए 1 आ गया, ये आपका 1/4 हो गया। 2 4 8 होता है। देन इसको सॉल्व कर दिया, 32 में 1 को प्लस करेंगे तो 33 हो जाएगा और प्लस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 33 1/4। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 1/8 माइनस 5 1/7। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, या तो नॉर्मल वही मेथड कि इनको प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, या फिर वो जो हमने अभी सीखा है 27 - 5 प्लस 1/8 माइनस 1/4। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दीजिए। 27 में जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास 22 आ जाएगा, इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 8, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, तो 2 आ गया आपके पास, तो 22 प्लस ये माइनस के 1/8 हो जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो क्या आएगा, अब आप इसको यहाँ देख लीजिए 22 1/8 ऐसे तो नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस 1/8। अब थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। अब इसको ये माइनस में आया है तो इसलिए अब हम क्या करेंगे 22 को लिख दीजिए 21 + 1 और माइनस 1/8। हमने 22 को तोड़ लिया, एक 21 में एंड 1 में। ठीक है, 22 को हमने लिखा 21 + 1 और ये 1/8। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका माइनस खत्म हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 8 1 8 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7/8। इसको सॉल्व करेंगे जब तो 21 + 7/8 आ जाएगा। अब हमारे पास प्लस हो गया है तो हमारा आंसर आ जाएगा 21 7/8 आंसर। जब माइनस आएगा तो हमें क्या करना है, बस एक छोटा सा लॉजिक है, इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने के बाद 1 से इसको माइनस कर दीजिए तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22/7 डिवाइडेड बाय 16 1/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी तो पहले ये जो नॉर्मल हमारे पास जो फ्रैक्शंस है अभी हमें इसे क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये 140 हो जाएगा, 140 में 2 प्लस करेंगे 142/7। ये
इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको सॉल्व करोगे तो 64 एंड 65/4 आएगा, पर यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो उल्टा हो जाएगा 4/65। तो ऐसे आप नॉर्मली इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये जो कट रहा है उसको काट दीजिए, देन जो बचे वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए किससे कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख सकते हैं। 568 अपॉन ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 35 देन 45, ये आपका आंसर आ जाएगा। पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 113/455। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर हमें भिन्नों की तुलना करनी हो, मतलब दो फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं, हमें उनमें कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो हम कैसे करेंगे। नॉर्मल डिजिट को तो हम देख लेते हैं, हमें पता है, हमें काउंटिंग्स आती हैं। 6 जो है वो 3 से ग्रेटर देन है, 56 जो है वो 55 से ग्रेटर देन है, हमें पता है। पर अगर हम फ्रैक्शन की बात करें 1/2 1/3 1/6 1/6, इनमें से कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है, तो हमें कैसे पता चलेगा अगर हम नॉर्मली इनको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हम देखते हैं अब कि इनमें कंपैरिजन कैसे किया जाता है, हमें कैसे पता लगता है। अब हम कोई भी दो एग्जांपल ले लेते हैं जिनके थ्रू हम डिस्कस करेंगे। 2 मेथड है, हम दोनों डिस्कस कर देते हैं। 1/7 लाइक एक एग्जांपल ले लीजिए, 1/7 एंड 2/9। इन दोनों में हमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है हमारा ग्रेटर है। तो हमें दोनों फ्रैक्शन में से ग्रेटर कौन सा फ्रैक्शन है कैसे पता चलेगा। एक मेथड है कि हम इनको पॉइंट में सॉल्व कर लीजिए, कि भाई इनको पॉइंट में हम इनकी वैल्यू निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। लाइक 7 1 पॉइंट लगा के 0, 7 1 जा 7, 3 आपका रिमाइंडर 28 2, यानी कि 0.14 समथिंग कुछ ऐसे आएगा आपका। ठीक है, 0.14। नेक्स्ट देख लीजिए 2/9, तो इसे सॉल्व करोगे, पॉइंट लगा के 0, 9 2 18 2 0, यानी कि 0.22। ठीक है, जब आपने इसे डिवाइड करके सॉल्व किया तो आपके पास ये वैल्यूज आई 0.14 और 0.22। आपको पता है इनमें से कौन सा ग्रेटर हुआ, तो ये। ठीक है, पर ये हमें निकालने के लिए डिवीजन करना पड़ा। पर अगर हमें ये डायरेक्ट सॉल्व करना होगा तो सेकंड मेथड हमारा क्या होगा। सेकंड मेथड देख लीजिए, हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पर 1/7 है एंड 2/9 है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 7 की 2 के साथ क्या आया 14, और 9 की 1 के साथ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। 9 की 1 के साथ ये 9 आ गया, 7 की 2 के साथ ये 14 आ गया। अब ये जो आपके रिजल्ट आए इनमें देख लीजिए आप ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर ये वाला है, तो आपकी ये वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा हो गया। अभी भी तो रिजल्ट हमारा यही आया था, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। आपको ना डिवाइड करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 9 की 1 से 7 की 2 से, और जो ऊपर आपका ग्रेटर आए तो वही आपका जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगा, जो आपकी भिन्न है वो बड़ी होगी, है ना। तो ऐसे आप इजीली पता लगा सकते हैं। या फिर एक और मेथड जो आप बचपन में करते आए हैं, एलसीएम लो फिर सॉल्व करो, उसके बाद पता चलता है आपको कि कौन सी भिन्न बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड जो कंपटीशन पर्पज से है वो यही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपको फ्रैक्शंस दे दिए जाएं, 4-5 फ्रैक्शन दे दिए, यहाँ पे हमने 3 का एग्जाम्पल लिया है, और वो आपको बोलता है कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स आरोही क्रम, अगर इनको आरोही क्रम में लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, हमें सबसे पहले कैसे पता चलेगा कौन सा सबसे बड़ा है फिर उससे छोटा कौन सा है। आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, सबसे पहले छोटा
फिर उससे बड़ा, तो लाइक आप ABCD लिख लीजिए, तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, लास्ट में आपका सबसे बड़ा आएगा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ हम मुंह खोलते हैं, बचपन से सीखते आए हैं। तो इस तरह का ऑर्डर आपको बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे इन सारे, आपको फ्रैक्शंस में कैसे पता लगेगा कौन सा सबसे छोटा है फिर उससे बड़ा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, या तो वही आपका मेथड कि इन्हें पॉइंट में सॉल्व कर लीजिए, फिर देख लीजिए सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है फ्रैक्शन। पर ये कंपटीशन है, इसमें वो वाला मेथड हमें अप्लाई नहीं करना है। अभी हमने जो सीखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पहले आप इन दोनों को ले लीजिए। इन दोनों में देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 5 ज़ा 15, 6 2 ज़ा 12। आपको पता लग गया इसमें छोटा कौन सा है, ये वाला, उससे बड़ा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना था, हमें सबसे छोटा चाहिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आरोही क्रम। तो अब आपको इनमें से तो पता लग गया कि छोटी डिजिट कौन सी है फ्रैक्शन, ये वाला, पर इन दोनों में नहीं पता छोटा कौन सा है। अब इन दोनों को उठा लीजिए, अब इनमें देख लीजिए छोटा कौन सा है। कैसे पता लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 8 3 ज़ा 24, 9 2 ज़ा 18। तो ये 18 छोटा आया, तो इट मीन्स आपके पास सबसे छोटी डिजिट कौन सी हुई, 2/3। देन आप ये वाला साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन। फिर आपको इन दोनों में से देखना है अब कि इनमें से छोटा कौन सा है, वो लिखोगे, जो बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो लिख लीजिए 5/6 एंड 8/9। अब हमें देखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 48, 9 5 ज़ा 45। आपका छोटा कौन सा हुआ, ये, तो आपका ये वाला छोटा हुआ, तो इट मीन्स आप इसको लिख दीजिए 5/6, और सबसे बड़ा आपका कौन सा हुआ, 8/9, क्योंकि 45 जो है वो 48 से छोटा है। तो ऐसे आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डायरेक्ट लगा सकते हैं। इतना ये सब आपको सिखाने के लिए किया गया है, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट निकाल सकते थे इसी मेथड से। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपको ये माइंड में ही सॉल्व करना है, कॉपी पेन से नहीं सॉल्व करना है। 6 2 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। आपने देखा ये बड़ा आ रहा है, ये छोटा, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब इन दोनों को ले लीजिए, 9 2 ज़ा 18 और 8 3 ज़ा 24। 18 छोटा है, तो इट मीन सबसे छोटा ये है, इसको लिख दीजिए अपने आंसर में। फिर इन दोनों को चेक कर लीजिए, फिर आप ऐसे ही अपना निकाल सकते हैं कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। ठीक है, ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर इसी को हम कह देते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट मीन्स हिंदी में अवरोही। अगर अवरोही आए तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले सेम क्वेश्चन ले लीजिए। अगर यही क्वेश्चन हो और अवरोही क्रम आ जाए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देख लीजिए। उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, ग्रेटर देन, अभी हमने जो बताया था, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे। यानी कि अब हमें सबसे बड़ा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा ढूंढने के लिए वही कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में बड़ा कौन सा आया था, ये वाला बड़ा आया था। अब इन दोनों में बड़ा ढूंढेंगे आप, क्योंकि आपको सबसे बड़ा चाहिए। तो इन दोनों में जब बड़ा ढूंढोगे, 9 5 ज़ा 45 और 8 6 ज़ा 48, तो ये 45 आया और ये 48 आया। सबसे बड़ा कौन सा हुआ आपका रिजल्ट, ये 8/9। देन आपके साथ इन दोनों में आप चेक करेंगे बड़ा कौन सा है, ये आप कर चुके थे। ये क्या आया था, 6 2 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो इनमें से बड़ा कौन सा आया, ये वाला, आप इसको लिखेंगे। देन सबसे लास्ट में आप ये लिखेंगे। ये आपका अवरोही क्रम हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर निकालना है और आपको फ्रैक्शंस दिए हैं तो इजीली आप ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पॉइंट में वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपके इजीली डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। और जो आपके ऑप्शन दिए गए होते हैं, एक दो को ही सॉल्व करके पहले आप देख लीजिए। अगर किसी ऑप्शन में सबसे पहले आ रहा है किसी एक में, तो उसी को आंसर मार्क कर दीजिए, इनको आगे निकालने की जरूरत नहीं है। पर अगर किसी ऑप्शन में ये 2 बार आ रहा है फ्रंट में, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा लास्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, बहुत इजी टॉपिक है, बट जैसे जैसे सेशन आगे जा रहा है कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ा सा हम आपको अलग हटके मेथड सिखा रहे हैं, तो इसलिए आप इस वीडियोस को पूरी देखते रहे। आपको ऐसे इसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, शॉर्ट मेथड होंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन टू डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब कि कोई भी आपका फ्रैक्शन जो है, साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलना। ये नॉर्मल भिन्न है, इसको आपको क्या करना है,
दशमलव भिन्न में यानी कि डेसिमल में चेंज करना है तो नॉर्मल मेथड है आपके पास, डिवाइड कर दीजिए। 4 2 ज़ा 8, 3 पॉइंट लगा के 0, 4 7 ज़ा 28, 2 0, 4 5 ज़ा 20, ये आ गया 2.75, यानी कि डेसिमल में चेंज हो गई ये वैल्यू, यही आपका आंसर है। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन टू नॉर्मल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन को भी डेसिमल में पॉइंट में है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, पॉइंट हटा लीजिए, कितने के बाद पॉइंट था, 2 डिजिट के, तो इसलिए 2 0 लग जाएंगी। अब ये नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया, इसको काट के सॉल्व कर लीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 20 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 2 5 1/20, ये आपका एक नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक था, नॉर्मल फ्रैक्शन से डेसिमल में, ये बेसिक्स हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं आते थोड़ा सा आप देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन पे ऑपरेशंस लगाने, मतलब जो अब हमारे पास डिजिट है वो सब क्या होंगी, आपकी डेसिमल पॉइंट वाली डिजिट होंगी, तो उनको प्लस कैसे किया जाता है। कुछ स्टूडेंट नॉर्मली प्लस करते चले जाते हैं, ऐसे नहीं किया जाता, थोड़ा सा एक मेथड है, देख लीजिए। बाकी तो इसको डायरेक्ट भी किया जाता है, पर डायरेक्ट में थोड़ा सा देखना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे 900 ये वाली ले लीजिए 0.84, इसके नीचे ये वाली लिख दीजिए 934 पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट रहेगा, बस बाकी डिजिट आपको एज इट इज लिखनी है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इससे इधर क्या है 900, तो 900 में 9 यहाँ नहीं आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 900 ऐसे, बाकी डिजिट ऐसे लिख दीजिए 0075 आ गई। अब ये वाली डिजिट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट 003, और यहाँ पे आ गया आपका 5। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, मतलब कि जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट रहना है, इधर वाली डिजिट ऐसे लिखेंगे, इधर वाली डिजिट ऐसे लिखेंगे, देन उसको प्लस कर देंगे। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट भी कर देते हैं। ठीक है, जब थोड़ा सा आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इसको डायरेक्ट प्लस कर सकते हो। 900 में 5 प्लस करोगे 905, फिर देन इसमें 934 प्लस करेंगे। तो अब इसको प्लस कैसे करते हैं आप देखिए, 03 10 हो जाएगा, 1 10 18 और 8 जो होगा आपका 26 2, तो यहाँ पे 9 और 11 1 4, उसके बाद आपका 9 2 ज़ा 18 एंड 5 23 3 और 2 9, तो आपका ये रिजल्ट आ गया 9341.603। तो आपका ऐसे आप प्लस कर सकते हैं, बस आपको पॉइंट का ध्यान देना है कि हमें पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगाना है, कहीं और हम पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पूछें कि अगर इनका सब्ट्रैक्शन करना है, 2 डिजिट दे दी जाए आपको, वो भी आपकी डेसिमल फ्रैक्शन ही होगी, सब्ट्रैक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, मतलब घटा, तो कैसे करेंगे, जैसे आपके पास नंबर है 5369.384 में आपकी किसको माइनस करना है, 523 3 डिजिट है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट 029, इसमें से आपको इसको माइनस करना है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको डायरेक्टली माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, एक कैरी लेंगे तो 5, 7 में से 2 5, ये 3 और 9 में से 3 6, 6 में से 2 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 13 में से आपका 5 जाएगा तो 8 एंड 4, 4846.355 आपका आंसर आ जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे। बस ये ध्यान देना है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, एक बार मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन लाइक हमारे पास एग्जांपल है 1.41 इंटू 22। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 0 1 3, ये आ गया आपके पास। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख लीजिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, राइट हैंड साइड से देख लीजिए 1 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 31.02। तो आप अपने क्वेश्चंस को ऐसे नॉर्मली
सॉल्व कर सकते हैं। अगर सेम यही क्वेश्चन होता, यहाँ पे भी पॉइंट दिया गया होता 2.2, तो आपको कुछ नहीं करना था, सेम मल्टीप्लिकेशन करनी थी, पर जो आंसर है वो आप पॉइंट काउंट करेंगे। 1 2 2 डिजिट यहाँ पे हुई और 1 डिजिट यहाँ पे हुई पॉइंट से राइट हैंड साइड में, तो कितनी हो गई टोटल 3 डिजिट। यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3, 3 डिजिट के बाद में आप पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम ऐसे अपने नॉर्मली जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक डिवीजन का क्वेश्चन ले लेते हैं। 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2। अब ये वाला क्वेश्चन है डिवीजन का, हमें नॉर्मली सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे, 1.44 डिवाइडेड बाय 1.2, क्योंकि डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे अब इसे सॉल्व। हमें पता है, हम पहले पॉइंट हटा लें, इस पॉइंट को हटाया, कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 2 0 आ जाएंगी। यहाँ पे इस पॉइंट को हटाया, कितनी डिजिट है 1, तो 10 आ जाएगा, है ना। जितनी भी डिजिट के बाद पॉइंट है उतनी ही जीरो आपकी आ जाएंगी। अब आपके पास ये वाली नॉर्मली एक फ्रैक्शन बनाया, अब इसको काट के आप इजीली अपना आंसर ला सकते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 12 जा क्या होता है 144, तो आपका क्या आ गया 12/10। तो फिर इसे आप 2 से काट सकते हैं, 6/5, ये आपका आंसर आ गया। फ्रैक्शन में आया आपका आंसर, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो क्या करेंगे आप, 5 1 जा 5, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा आंसर 1.2, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। आपके ऑप्शंस में जो भी आंसर हो आप उसको टिक कराएंगे। इस टाइप का आंसर है तो इसको टिक कर देंगे, ये टाइप का आंसर है तो इसको टिक कर देंगे। ऑलमोस्ट फ्रैक्शन और डेसिमल के जितने भी टॉपिक्स थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी 5 ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और एक और बात, जो हमारी लास्ट वीडियो आई है फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट की, ये आपका चैप्टर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। चैप्टर फर्स्ट जो है वो नंबर सिस्टम है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर फर्स्ट नहीं किया है तो वो लिंक पे क्लिक करके हमारा चैप्टर 1 को देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।